किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ आप किसानों का अपना मनपसंद कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारियां जो कि विशेष तौर पर आप किसानों के लिए हैं। इसके अलावा सरकारी ऐप्स, पोर्टल्स और वेबसाइट्स की भी जानकारी आप तक पहुंचती हैं, जिनसे जुड़कर आप अधिक लाभ ले सकते हैं। आज की सरकार आपके साथ में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। ये एक पेंशन योजना है जिससे हमारे किसानों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन कैसे आप इस योजना से जुड़ सकते हैं, क्या करना होगा आपको, इसके लिए सबसे पहले देखते हैं योजना का सार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है, जिसके लिए सरकार समय समय पर नई नई योजनाएं लाती रहती है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना को किसान पेंशन योजना भी कहा जाता है। सबसे कमजोर किसान परिवारों को वित्तीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने 12 सितंबर 2019 से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की, जिसका लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन लाभ प्रदान करना है, ताकि बुढ़ापे में किसान अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके। PMKMY छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, जिनकी प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के तहत अगर लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी की पत्नी को प्रति माह 1500 रुपए दिए जाएंगे। किसान पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को हर महीने प्रीमियम भी देना होगा। 18 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को हर महीने 55 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करना होगा और 40 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को 200 रुपए का प्रीमियम का भुगतान करना होगा। तभी वो इस योजना का लाभ 60 की आयु पूरी होने पर उठा सकते हैं। इस योजना में जुड़ने और नामांकन करने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड और बैंक में बचत खाता जैसी जरूरी दस्तावेज होना लाजमी है। खाते की पुष्टि के लिए बैंक पासबुक या चेक की फोटोकॉपी लगा सकते हैं। नामांकन के लिए लाभार्थी का नाम, पता, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, पति या पत्नी का नाम और नॉमिनी की जानकारी की जरूरत होती है। आधार पर दर्ज जन्म तिथि मान्य होगी। साथ ही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत लाभार्थी का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत किसानों को वृद्धावस्था में दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। केंद्र सरकार का मानना है कि किसानों के सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बेहद महत्वपूर्ण है। इस योजना का मकसद देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है और भूमिहीन किसानों को सशक्त बनाना है। साथ ही इस योजना के माध्यम से किसानों को सामाजिक सुरक्षा देकर उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। तो अभी आपने देखा योजना का सार, जिसमें हमने आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे विशेषज्ञ से। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सरकार आपके साथ। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। ओढ़ेंगे मुस्कान गली गली कोना कोना, देश की धरती फिर उगलेगी सोना। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिफा।
जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। आइए अब रुख करते हैं विशेषज्ञ का। आज सरकार आपके साथ में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। आइए बात करते हैं विशेषज्ञ से। हमारे साथ हैं डॉक्टर YR मीणा, पूर्व अपर आयुक्त विस्तार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। सर, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में, यानी एक ऐसी योजना जो कि हमारे किसानों के लिए है। तो इससे कैसे हमारे किसानों को लाभ हो सकता है और उनका भविष्य, उनका बुढ़ापा और सुनिश्चित हो सकता है, सुरक्षित हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक ओल्ड एज पेंशन योजना है। स्वैच्छिक रूप से किसान लेना चाहें, वॉलंटियरली, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि हर एक को लेना है, तो स्वैच्छिक रूप से ले सकते हैं। और ख़ासकर इस योजना में ये सोचा गया है कि जब किसान 60 वर्ष की उम्र पार कर लेते हैं तो उस समय उनमें उतनी क्षमता नहीं होती कि उसी ताकत के साथ वो खेती किसानी का काम कर पाएँ, तो कम से कम उनको उस उम्र में 60 के पड़ाव पर जब जाते हैं तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत उनको कम से कम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलना चालू हो जाता है। जी। तो एक पेंशन योजना है, स्वैच्छिक है, और सब जो भी किसान लेना चाहें, इसके लिए एक सीमा है कि लघु और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जो जमीन है वही इसके पात्र हैं। वो किसान भाई इसको ले सकते हैं और इसको लेकर के अपना जो ओल्ड एज है उसको और बेहतर तरीके से वो खुशनुमा तरीके से बिता सकते हैं। जी सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि पेंशन योजना, इसके बारे में आप और बेहतर तरीके से समझाएं कि कैसे इसमें सरकार की भी सहभागिता होती है और किसानों का भी एक अंशदान होता है। जी, जैसे कि मैंने बताया, इसके जो पात्र वही किसान हो सकते हैं, एक तो जो लघु और सीमांत हो, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन हो। दूसरा, उम्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो 18 से 40 वर्ष की उम्र तक के जो किसान भाई हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और जो उनको कंट्रीब्यूशन देना होता है, जो भुगतान करना होता है मंथली, वो अगर 18 साल की उम्र में किसान भाई ज्वाइन करते हैं इस योजना को, तो उनको 55 रुपये प्रति माह जमा करना होता है पेंशन फंड जो है उसमें, और उतनी ही मात्रा में पैसा सरकार भी इसमें जमा करती है। यानी 55 रुपये किसान जमा करेगा तो उसके खाते में जो जमा होंगे 110 रुपये प्रति माह जमा होंगे। ऐसे ही मान लो किसान की उम्र 40 वर्ष है और 40 वर्ष की उम्र में इस योजना का लाभ लेना चाहें तो उनको 200 रुपये प्रति माह अंशदान देना होगा और उतनी ही मात्रा में सरकारी फंड से उनके खाते में डलेगा, तो 400 रुपये प्रति माह उनके खाते में जमा होगा। और दोनों केस में जब किसानों की उम्र 60 वर्ष होगी तो उस टाइम उनको 3,000 रुपये कम से कम पेंशन प्रति माह मिलना चालू हो जाए। जी। सर, जैसे कि आपने बताया कि 18 साल की आयु या उससे ऊपर के इसके पात्र हो सकते हैं और 40 साल की उम्र तक। तो ऐसे में आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगी कि जो व्यक्ति 40 साल की उम्र के बाद अगर लेना चाहे तो क्या उसके लिए किसी तरह का प्रावधान है? मतलब उसमें क्या एक्सटेंशन की कोई स्थिति बन सकती है, या फिर 40 के बाद आप इसे नहीं ले सकते? नहीं, बिल्कुल इसके बाद में नहीं है। ये सीमा यही रखी है कि वही किसान पात्र होंगे जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होगी। उसके बाद के लिए ये योजना नहीं है, क्योंकि 60 की वर्ष में तो ये पेंशन चालू हो जाती है। और पेंशन चालू करने से पहले इसलिए उनको मेंबर बनाया जाता है कि अंशदान किसान का और सरकार की तरफ से जो आता है वो पर्याप्त हो जाए, जिससे उनको 3,000 रुपये प्रति माह भुगतान नियमित रूप से मिलता रहे। जी। सर, पात्र बनने की और क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है? एक तो जैसे कि आपने उम्र की सीमा बताई है, इसके साथ कोई और बातें हैं जिन्हें वो ध्यान में रखें, उसी के बाद ही उन्हें पता चल सकता है कि वो पात्र हैं कि नहीं है? जी बिल्कुल, तो ये प्रमुख जो चीज़ें हैं वो मैंने बताई थी। एक तो किसान लघु सीमांत हो, यानी 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन हो या 2 हेक्टेयर हो, और उम्र 18 से 40 के बीच में हो। इसके अलावा किसान ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे कोई डॉक्टर है, वकील है या कोई आर्किटेक्ट है, यानी प्रोफेशनल जो अपना दूसरा बिजनेस भी करते हैं, किसान भी हैं, वो भी इसका लाभ नहीं ले सकते।
ऐसा कोई किसान नहीं होना चाहिए जिसने गत वर्ष में इनकम टैक्स पे किया हो, यानी इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए। कोई किसान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास इंस्टीट्यूशनल लैंड हो और एमएलए, एमपी, मिनिस्टर ये इस तरीके के पदों पर रहा हुआ या मौजूदा समय में अगर है तो वो भी इसका लाभ नहीं ले सकते। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। कोई रिटायर्ड है वो सर्विस से वो भी नहीं, क्योंकि उनको ऑलरेडी गुजारा करने के लिए दूसरे जरिए होते हैं जी। तो ये सब स्थिति होती है और इनके जो पात्र हैं वो फिर इसका लाभ ले सकते हैं। सर, अब मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी कि एक परिवार में मान लीजिए पति है, पत्नी है और बालिग बच्चे भी हैं, और बालिग बच्चों के नाम पर भी भूमि है, पति के नाम पर भी है, पत्नी के नाम पर भी है, तो क्या एक ही परिवार के 3 सदस्य या फिर 4 सदस्य जितने भी मेंबर्स हैं, क्या वो सभी एक साथ ले सकते हैं इस योजना का लाभ, या इसमें भी है कि एक परिवार में से एक ही व्यक्ति? परिवार की जहाँ तक मेरी समझ में है परिभाषा यही होती है पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे। अगर बच्चे बालिग हैं, उनके नाम से जमीन है तो उनको इंडिपेंडेंट काउंट किया जा सकता है। हाँ, पति पत्नी चाहें दोनों भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और बच्चे अगर बालिग हैं, उनके नाम से जमीन है, वो अपना खेती किसानी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई प्रतिबंध नहीं है, वो भी इसका लाभ ले सकते हैं जी। सर, इससे कैसे हमारे किसान और सशक्त होंगे, और साथ ही आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि जो उनका अंशदान होता है क्या ये उम्र के अनुसार भी है, या फिर अगर वो ज़्यादा राशि दे करके भी क्या कर सकते हैं? मान लीजिए अगर कोई 18 साल की उम्र का व्यक्ति है और वो ज़्यादा अपने स्तर पर क्या अंशदान दे सकता है ताकि उसकी ये जो योजना है या फिर जल्दी उसे पेंशन मिलने लगे, या फिर सुनिश्चित हो चुका है कि इतना ही आपको इसमें अपना अंश देना है? नहीं, बिल्कुल उम्र के हिसाब से इसमें जो कंट्रीब्यूशन है या अंशदान है वो 18 से, जैसे मैंने कहा, 40 वर्ष तक। तो इसीलिए जैसे 18 वर्ष में ज्वाइन कर रहा है तो मात्र 55 रुपये महीने के देने हैं। 40 वर्ष की उम्र में कर रहा है तो 200 रुपये प्रति माह। कहने का मतलब 40 वर्ष की उम्र में भी किसान भाई अगर ज्वाइन करेंगे इस योजना को तो उनको भी पैसा उतना ही देना जितना 18 वर्ष की उम्र में जो किसान ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि 55 रुपये दे रहा है और ये 200 रुपये देंगे। तो ऐसे हर साल मतलब 2-4 रुपये ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये उम्र के हिसाब से ही अंशदान तय होता है। और पेंशन मिलना जो चालू होगा उसकी निश्चित जो उम्र रखी है वो है 60 साल। 60 साल में उसको रिटायर्ड जैसे कहते हैं, वो रिटायरमेंट एज उसकी घोषित होगी, उसके बाद ही उसको पेंशन मिलना चालू होगा और कंट्रीब्यूशन देना बंद हो जाएगा। जी जी। सर, इसमें क्या कोई लॉक इन पीरियड भी होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पूरे साल नहीं चलाना चाहता है और उसने 10 दिनों तक अपना अंशदान दिया है, तो क्या उसे वो तभी बंद कर सकते हैं? क्या कोई लॉक इन पीरियड भी है, या फिर आपको पूरे समय तक, पूरी अवधि तक इसमें आपको पैसे देने होंगे? पूरे समय तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे एनरोलमेंट जब कराते हैं फर्स्ट टाइम, तो एनरोलमेंट की जो डेट होगी वही अंशदान देने की डेट तय होती है। हाँ, किसान चाहे स्वैच्छिक रूप से जैसे मंथली या क्वार्टरली या 6 मंथली इस तरीके से वो पेमेंट अपना फिक्स करवा सकते हैं, तो वो वैसे दे सकते हैं, लेकिन एक निश्चित अवधि में ही उनको वो पेमेंट करना होता है, फिक्स होती है डेट। और वो चाहें तो जैसे किसान सम्मान निधि का मान लो कोई किसान लाभ ले रहे हैं और वो चाहे उसकी जब भी किस्त आए उसी में से वो पेमेंट होता रहे, तो उसकी व्यवस्था भी की गई है कि किसान को अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़े और किसान सम्मान निधि का जो पैसा है उसमें से उनकी किस्त का भुगतान हो जाए। जी जी। यानी एक तो किसान सम्मान निधि योजना का भी आप लाभ ले सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप उसी राशि को प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में भी दे सकते हैं। सर, अब मैं आपसे यहाँ ये समझना चाहूँगी, कई किसानों का सवाल ये भी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चलिए किसान सम्मान निधि योजना का भी उन्हें लाभ मिल रहा है, साथ ही हम किसान मान धन योजना से भी हम जुड़ रहे हैं, तो दूसरी कोई योजना है जिसका वो लाभ ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उस पर इसका किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के मामले में कोई रोक टोक नहीं है, वो मिलता रहेगा लाभ उनको। लेकिन कुछ पेंशन वाली दूसरी स्कीम है, जैसे NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम है, या प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु उद्योग मानधन योजना, तो ये जो योजनाएं हैं इनका आप अगर लाभ ले रहे हैं तो सिमिलर मतलब
समान रूप से जो दूसरी योजना उसका लाभ नहीं ले सकते। और EPFO वाली जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की स्कीम और भी हैं, उनका भी लाभ अगर आप ले रहे हैं तो फिर ये पेंशन का लाभ आप नहीं ले सकते। कहने का मतलब जो पेंशन संबंधी योजना है वो पेंशन वाली योजना का आप दोनों में से तीनों में से एक ही का लाभ आप ले सकते हैं। जी, अब सर ये बताएं कि हमारे किसान इसके लिए कहाँ आवेदन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? क्या सिर्फ ये ऑनलाइन ही सुविधा है या फिर बैंक में जाना होगा या फिर कोई और व्यवस्था है, इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, ऑनलाइन घर से आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। आजकल सब बच्चे काफ़ी स्मार्ट हैं, स्मार्टफोन भी हर घर में होते हैं, तो उससे कर सकते हैं। अगर कोई कठिनाई है तो जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं, CSC जिसको हम बोलते हैं, जन सूचना केंद्र, वहाँ पर जा कर के जो ई-मित्र हैं उनके साथ बैठ के आप कर सकते हैं। आपको अपना आधार कार्ड चाहिएगा, आपको आपकी बैंक की डिटेल्स यानी पासबुक लेके जानी होगी, और ज़मीन आपके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम है उसका भी प्रूफ रखेंगे तो ठीक होगा। और ये सब रजिस्ट्रेशन आपका बिना किसी फीस के यानी मुफ्त में है। ई-मित्र 30 रुपये चार्ज करता है इसका, लेकिन वो सरकार पे करती है, किसान भाइयों को उसमें कुछ भी खर्चना नहीं होता। तो बेहतर है वो किसान जो हैं ई-मित्र के पास जाएं, कॉमन सर्विस सेंटर जहाँ जो है वहाँ पर, और अपना रजिस्ट्रेशन करा करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल सर, तो आपने बताया कि जैसे जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा वही तारीख होगी उसकी तरफ से जो प्रीमियम देना है, अंशदान देना है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये सवाल हमारे किसानों की तरफ से भी आता है, क्योंकि ये आपको पेंशन मिलनी शुरू होती है 60 साल की उम्र के बाद, तो काफ़ी लंबी अवधि है जहाँ जब आपको ये लगातार आपको अपना अंशदान देना है, सरकार भी देगी। उस वक्त क्या ऑटोमेटिकली अपने आप स्वतः ही उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी या फिर इसकी उन्हें कहीं सूचना देनी पड़ेगी? ये इस यहाँ पर किस तरह उन्हें आगे बढ़ना होगा? नहीं, बिल्कुल जैसे ही उनकी उम्र 60 साल होगी, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड होगा, और LIC जो है जीवन बीमा निगम, वो फंड मैनेजर है इसका, वही इसको सारी व्यवस्था को देखेगी, और जैसे ही उम्र होगी उनको ऑटोमेटिकली किस्त जो पेंशन जिसको हम कहेंगे 3000 रुपये प्रति माह वो मिलना चालू हो जाएगा, और उनका अंशदान जो करते आ रहे हैं वो बंद हो जाएगा। जी जी, जैसा कि आपने बताया कि सर ये 60 साल की उम्र के बाद ये जो उन्हें पेंशन मिलनी शुरू होगी, तो ये ताउम्र उन्हें मिलती रहेगी या फिर उसमें भी कुछ वर्ष हैं कि 10 साल 15 साल, या फिर एक बार जब ये पेंशन शुरू हो जाएगी तो वो पूरी उनकी उम्र तक चलती रहेगी? बिल्कुल, ये पूरी उम्र जब तक उनकी जिंदगी है तब तक उनको ये पेंशन मिलती रहेगी। और कभी कभार क्या होता है, जैसे मान लो पति पत्नी दोनों हैं, किसान ले रहा है, एक किसान ले रहा है, और उसकी जैसे ही मैच्योर हुई, मतलब 60 साल की उम्र हुई, पेंशन चालू हुई, मान लो खुदा न खास्ता उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी को 50% उसकी जो पेंशन का वो उनको मिलता रहेगा। तो ये भी इसमें व्यवस्था है। एक और है कि अगर मान लो 4-5 साल आपने अंशदान दिया, बाद में आपका मन बदल जाता है कि नहीं, अरे छोड़ो, कौन इतना इंतजार करेगा, हम तो बंद कर देते हैं इसको, तो उस केस में भी किसान की एक एक पाई, पूरा पैसा, और बैंक में जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके हिसाब से उनको वापस मिल जाएगा। तो उसमें सर जो पैसा वापस मिलेगा उसमें सरकार की तरफ से जो योगदान दिया गया है वो भी उसमें रहेगा उतने समय का, या फिर वो नहीं रहता? नहीं, वो तो नहीं मिलेगा। जी जी, मगर लेकिन जो किसान ने दिया है वो उसे वापस हो जाएगा विद इंटरेस्ट। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि सर ये बहुत अच्छी योजना है ताकि हमारे किसान पूरे जीवन सम्मान के साथ सर उठाकर जी सके, आर्थिक रूप से मजबूत रहें, इसीलिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें किसानों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर हमारे किसानों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी योजना है, और सरकार ने बहुत सोच समझ के विचार विमर्श करके इस योजना को लागू किया है, क्योंकि सरकार को पता है जो छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास मात्र 2 हेक्टेयर है उससे कम ज़मीन है, उनके पास आमदनी का ज़्यादा कोई जरिया नहीं होता, और ये जो बूंद बूंद करके घड़ा भरने वाली बात है, थोड़ा थोड़ा बचत करके भी अगर वो अंशदान देंगे अपना, सरकार भी उसमें सहयोग करेगी, तो कम से कम 3000 रुपये प्रति माह, क्योंकि दूर दराज के गाँव में हम देखते हैं किसान भाइयों को हर महीने कोई ऐसी आमदनी नहीं होती कि उनको 2-4-5 हज़ार रुपये मिलते चले आ रहे हैं, तो उससे भी एक बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, जिससे वो अपनी जो जीवन है
जिंदगी है उसका अच्छे से गुजर बसर कर सकें और अच्छे हाल में रह सकें। सर बहुत बहुत शुक्रिया सरकार आपके साथ में जुड़ने के लिए और हमारे किसानों को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ। अभी हमने विशेषज्ञ से बात की जिन्होंने विस्तार से हमें इस योजना के बारे में तमाम जानकारियां दी। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, कोई राय हम तक आप पहुंचाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि किसी विषय पर, किसी योजना पर हम सरकार आपके साथ लेकर आएँ, तो इसकी जानकारी आप हमें ईमेल कर, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर हमारे कॉल सेंटर पर कॉल करके भी दे सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल पता नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है sarkaraapkesaath@gmail.com। इसके साथ ही फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हिंदी में सरकार आपके साथ टाइप करें, जिससे हमारा पेज खुल जाएगा। आप फेसबुक के माध्यम से भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इससे भी आसान तरीका है सरकार आपके साथ का कॉल सेंटर नंबर। जी हाँ, हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें 1800-113060। ये नंबर आपके लिए सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच उपलब्ध है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी बात, अपनी राय, अपने सुझाव या फिर किसी विषय पर अगर आप चाहते हैं हम कार्यक्रम लेकर आएँ तो ये बात भी आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसी के साथ ही सरकार आपके साथ में यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। नए अंक में एक नई योजना की जानकारी और विशेषज्ञ के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।